बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे एक थालपोश डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। 2 कलर इसमें हम यूज़ करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं। ये ऑरेंज कलर है और ये पिंक कलर है। तेज़ जो पिंक कलर होता है वो है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे। यहाँ पर इसमें हम ये धागा लेकर और एक चेन भी बना लेंगे इस तरह से। एक चेन बन गई। यहाँ पर 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। अब यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। इसी में ही हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, और यहाँ पर इसमें जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था चेन में, इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 मरतबा चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे, और जहाँ पर हमने ये बनाई हुई ये 4 चेन इसी में ही हम इस तरह करके बना लेंगे। ये 4 धागे हैं तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बनाएंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बनाएंगे, फिर ये यहाँ पर ये 2 धागे रहने देंगे। तो यहाँ पर 2 मरतबा फिर से बल देकर इसी में ही हम यहाँ पर इस तरह करेंगे। अब यहाँ पर ये पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर 3 धागे हो गए, तब ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाकर फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे, और इसके अगले डबल क्रोशिया में इस तरह से करके 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब ये 2 धागे रहने देंगे, 2 मरतबा बल दिया और इसी गैप में इस तरह से करके यहाँ पर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से। अब ये 3 धागे हो गए, फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे, और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम इस तरह से करके 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल दिया, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह करके 2 2 करके इन धागों को बना लेंगे। 2 मरतबा बल दिया, फिर से इसी तरह से 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। 2 मरतबा बल दिया, इसी गैप में इस तरह करके 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 12 डबल क्रोशिया है, तो 12 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सेम इसी तरह से बना लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये फ्लावर की तरह इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा इस थालपोश को। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 3 यहाँ पर चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो हमने इसका हिस्सा बनाया था, जहाँ पर हमने इसको बंद किया था, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ बंद कर लेंगे इस तरह से। फिर हमारा राउंड ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो पिंक कलर हम फिर से इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे, और यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4
4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर और एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो ये डबल क्रोशिया, ये 3 चेन हमने इसके ऊपर बनाई थी, तो इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर फिर से इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा खींच लेना है। जहाँ पर स्लिप स्टिच किया इसी में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, एक हमारा डबल क्रोशिया बच गया है, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम इसका कलर चेंज करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ पर, फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से कलर इसका चेंज करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे इसमें और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इस धागे को खींच लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी बहनों के साथ शेयर कर दें हमारी वीडियोस को। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर फिर से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पूरा राउंड इसी तरह ही कंप्लीट होगा, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर इसका कलर भी चेंज करेंगे, तो इस तरह से हम इसको स्लिप नॉट बांध के यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर अगले इस डबल क्रोशिया में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया हो गए, फिर इसमें इस तरह करके 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3। इस तरह से हमने 3 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ से 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा 1 2 3। फिर यहाँ से 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा 1 2 3 डबल क्रोशिया बना के 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 2 ये सिंगल क्रोशिया बचते हैं, इनको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी, यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगली वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसके इस वाले चेन वाले हिस्से में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी दरमियान में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इसके 3 चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 चेन करके फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर भी हमने 4 मरतबा चेन बना ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम यहाँ पर काट लेंगे और ऊपर से ये वाला कलर जो है पिंक वाला ये अटैच करेंगे। स्लिप नट बांध के हम इसको डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पर अटैच करेंगे इस वाले 4 चेन के गैप में। एक डबल क्रोशिया बना लिया 2 इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले वाले गैप में आकर यहाँ पर भी पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है।
जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो हर एक इसमें 4 चेन के गैप में हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर भी इस तरह से बना लिया। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से भी हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप पे आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर दरमियान में 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर 2 चेन है वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जहाँ पर 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सेम इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लें। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस वाले गैप में भी एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से ये वाला जो दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसको आगे की तरफ से इस तरह से हम बना लेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले 2 चेन के गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह की हमने जितनी लेंथ इसकी बनानी हो इस तरह हम इस राउंड को बना लेंगे, जितनी हमें लेंथ चाहिए। ये वाला जो हम राउंड शुरू किया है इसको हमने 3-4 मरतबा और बना लेना है। तो जितना आप लोगों ने बड़ा इसको रखना हो थाल पोश को उस हिसाब से आप इस राउंड को बना लें। तो मैं भी इसके 3-4 राउंड और बना लेती हूँ, फिर मैं आगे इसकी जो ऊपर वाली हम बनाएंगे किनारी वो बताऊँगी। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे इसको हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने कितने राउंड बनाए हुए हैं। मैं आपको गिनती करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर राउंड बनाए हुए हैं। और ये जो हमने ऊपर वाला ये राउंड बनाए हैं ये यहाँ पर आगे की तरफ से ये डबल क्रोशिया उठाया है, इस तरफ से, इस तरह से, इस तरह से हमने इस डबल क्रोशिया को बनाया हुआ है। तो हम आगे हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर हम इस कलर को अटैच करेंगे। इस तरह से हम स्लिप नट बांध के इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 8 मरतबा ये चेन बना ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया है इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। 2 चेन में स्लिप स्टिच कर लिया। अब तीसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और चौथी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर अगले इस गैप में
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे 8 चेन और सिंगल क्रोशिया जी। तो इस तरह बनाते हुए इसका दूसरा राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 8 मरतबा ये चेन कर ली। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, तीसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, चौथी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 मरतबा यहाँ पर चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देना है और इस वाले गैप में इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 2 2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेना है। 2 मरतबा बल दिया, इस वाले गैप में इस तरह से करके ये 4 धागे हैं, तो ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे और 2 में से बना लेंगे। फिर से हम इस तरह से 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में 2 2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेंगे। तो 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 3 यहाँ पर चेन करेंगे, फिर से 2 मरतबा इसको बल देकर और इसी गैप में ही इस तरह से करके यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। इस तरह से अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसको पलट के अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इस लास्ट वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ से ही हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक 2 3 4 5 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले वाले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 2 चेन बनाकर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक ये फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इस वाले गैप में फिर से इसी तरह का फ्लावर बनाएंगे। 3 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 3 चेन बनाकर फिर से 2 मरतबा इसको बल देकर और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 3 मरतबा बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसको यहाँ से पलट के और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले गैप में। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर फिर लास्ट वाला ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इसको सीधा करेंगे, इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 2 चेन, फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया। अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे।
5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर अगले वाले इस 8 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर ये फ्लावर का राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर बना लिया है ये फ्लावर। फ्लावर बनाने के बाद यहाँ पर 4 चेन कर ली। 4 चेन के बाद अब यहाँ पर वैसे हमें सिंगल क्रोशिया करना चाहिए, फिर यहाँ पर हमें एक फ्लावर बनाना चाहिए, पर यहाँ पर ये 2 सिंगल क्रोशिया आ रहे हैं, तो इसीलिए अब हम यहाँ पर करेंगे सिंगल क्रोशिया एक, फिर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाकर फिर इस वाले में फ्लावर बनाएंगे ताकि यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर सकें। जैसे हम फ्लावर बना रहे थे इसी तरह हम फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर ये बना लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 चेन करके इसको पलट के और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया। पाँच डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया। अगले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया। 2 चेन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगले गैप में सिंगल क्रोशिया करके 2 चेन बनाकर इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पाँच डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को हम काट लेंगे। तो इस तरह से अगर एक या दो ज़्यादा हो जाएं तो इस तरह का कोई नहीं होता, घेर होता है एक, तो इसमें अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइंस कैसी लगती है। वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं ज़रूर। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।